Hello everyone. So today we will do the illustration 10 of the chapter Ledger. In this illustration you have to prepare subsidiary book, after that ledger accounts, and in the end trial balance. First of all opening balance की entry given है and as you know कि जो opening balance की entry होती है वो journal proper में की जाती है and after that अप्रैल मंथ की transactions given है जिन्हें सबसे पहले सब्सिडरी बुक में पोस्ट करेंगे. इट डिपेंड्स कि कौन सी बुक है. सो लेट्स प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो जितने भी फॉर्मेट सीखे हैं सब्सिडरी बुक में, दैट इज़ कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर, तो ये सब बना लेनी है. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग एंट्री दी हुई है तो अप्रैल 1 2017 को ओपनिंग एंट्री पास करेंगे. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, लाइबिलिटी है, कैपिटल एब्सेंट है तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी. यहाँ पर 2017 एंड अप्रैल 1. कैश अकाउंट, डेबिट, बैंक अकाउंट, डेबिट 40,000 60,000. देन डेटर है अमर एंड कंपनी. डेटर्स कितने के है 34,000. ब्रिज किशोर 26,000. चरण दास 42,000. स्टॉक 2,05,000. फर्नीचर 90,000. अब क्रेडिट साइड के क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स ये है मोहन सिल्क लिमिटेड टू मोहन सिल्क लिमिटेड. कितने के क्रेडिटर्स हैं 15,000. तो 15,000 के, और बाकी का बैलेंस क्या होगा टू कैपिटल अकाउंट. और ये कौन सी फिगर होगी बैलेंसिंग फिगर, एंड यहाँ की एंट्री होगी ओपनिंग एंट्री. तो इन सब का टोटल करेंगे 15,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो अमाउंट यहाँ मेंशन करेंगे. सो आई एम मेंशनिंग डायरेक्टली द अमाउंट. फर्स्ट ट्रांजेक्शन गिवन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000. ये कहाँ आएगी 15,000 रुपीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक में ओपनिंग बैलेंसेस मेंशन कर लेंगे जो यहाँ गिवन थे. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 40,000 एंड 60,000. अब 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस पीडी 40,000 एंड 60,000. और क्योंकि बैंक में डिपॉजिट करवाया ऑन 3 तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, कैश कम होगा, बट कैश की वजह से बैंक बढ़ जाएगा. बैंक कितना बढ़ जाएगा 15,000 से. और ऑन द सेम डेट ये नीचे मेंशन करना था, कैश कम हो जाएगा ड्यू टू बैंक अकाउंट कितना 15,000. नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम जिंदल ट्रेडिंग एंड कंपनी. गुड्स परचेज की यहाँ कहीं मेंशन नहीं है ये गुड्स कैश में थे या क्रेडिट पे एज्यूम किए जाएंगे. क्रेडिट में थे तो ये एंट्री कहाँ होगी परचेज बुक में ऑन 4 अप्रैल. तो अप्रैल 4 किससे परचेज किया है जिंदल ट्रेडिंग कंपनी. डिटेल लिखेंगे जिंदल ट्रेडिंग कंपनी. 200 कितने का है एट द रेट ऑफ 80 पर मीटर. तो कितना हो गया 16,000. और 100 मीटर एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर कितना हो जाएगा 4,000. टोटल कितनी अमाउंट हो गई 20,000 जो मेंशन करेंगे. परचेज कितने की हुई 16,000 की, और सॉरी 20,000 की, और टोटल भी कितना होगा 20,000. यहाँ डिटेल IGST GST है ही नहीं इस क्वेश्चन में.
तो इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू राधा कृष्णन कंपनी। गुड्स सेल की अगेन मेंशन नहीं है तो क्रेडिट सेल कंसिडर की जाएगी कृष्णन कंपनी को है ऑन 6 अप्रैल। तो अप्रैल 6 कृष्णा राधा कृष्णन कंपनी, राधा कृष्णन कंपनी 50 मीटर सिल्क एट द रेट 125 पर मीटर। अमाउंट आ जाएगी नेक्स्ट इज 40 मीटर एट द रेट 60 पर मीटर। तो टोटल कितनी हो गई? सेल ही हुई है कंप्लीट 9650 की एंड टोटल भी कितना है 9650। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिटर्न टू जिंदल ट्रेडिंग कंपनी। जहाँ खरीदे थे इसको रिटर्न किया। ये कौन से बुक में आएगा? परचेज रिटर्न बुक में। तो इस तरीके से यहाँ परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर देंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। देखो यहाँ पे जिंदल एंड ट्रेडिंग कंपनी को 20 मीटर सिल्क और 15 मीटर कॉटन वापस किया। 20 मीटर सिल्क जो है वो 80 रुपये पर मीटर है और जो 15 मीटर कॉटन है वो 40 रुपये पर मीटर है। तो 20 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 15 को 40 से, तो अमाउंट आएगी 2200 रुपीज़। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, इशूड अ चेक टू जिंदल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंटेड 2%। अब जिंदल कंपनी को पेमेंट की जा रही है। देखो जितने गुड्स कितने की खरीदी थी 20,000 की, रिटर्न कितने की हुई है 2200, तो बैलेंस कितना हुआ 17,800। तो इस अमाउंट पर 2% कैश डिस्काउंट कटेगा और बाकी का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो जो पेमेंट की जा रही है वो कैश बुक में और जो डिस्काउंट वाली एंट्री कहाँ जाएगी जनरल प्रॉपर में। 17,800 अमाउंट बचती है, इसका 2% कैश डिस्काउंट यानी कि 356। तो पेमेंट कितने की 17,800 में से 356 माइनस कर देंगे। बाय जिंदल ट्रेडिंग कंपनी। चेक इशू किया है तो 17,444 से एंट्री होगी। जो डिस्काउंट वाली एंट्री है ये कहाँ होगी जनरल प्रॉपर में। किस डेट को हो रही है ट्रांजेक्शन 12 अप्रैल को। डिस्काउंट रिसीव हुआ है किससे जिंदल एंड कंपनी से। जिंदल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट रिसीव है 356 ये अमाउंट है। हाँ नेक्स्ट इज रिसीव कैश 2000 एंड चेक 6000 फ्रॉम राधा कृष्णन कंपनी एंड द चेक वॉज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। डिस्काउंट अलाउड 200। रिसीव राधा कृष्णन कंपनी से 15 को, ये 12 की ट्रांजेक्शन थी, ये 15 की है, रिसीव हुआ है 15 को टू राधा कृष्ण। $2,000 कैश रिसीव हुआ और 6,000 चेक। ठीक है यही अमाउंट है और 200 का डिस्काउंट अलाउ किया। जो डिस्काउंट अलाउ किया वो कहाँ आएगी जनरल प्रॉपर में। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राधा कृष्ण कंपनी। कितने का डिस्काउंट अलाउ किया है 200 रुपीज़ का। नेक्स्ट एंट्री इज अबाउट परचेज फर्नीचर फ्रॉम सीताराम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट फॉर 30,000 रुपीज़। तो क्रेडिट पर फर्नीचर खरीदा ये आएगी जनरल प्रॉपर में ऑन 15 कोई ट्रांजेक्शन है फर्नीचर खरीदा है एंट्री होगी
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीताराम। अमाउंट क्या है? 30,000 रुपीज़। ठीक है, ये कॉलम एंड में टोटल हो जाएगा क्योंकि पेज फिल हो गए और बाकी एंट्रीज नेक्स्ट पेज पर होगी। गोपाल जी विड्रू गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज़। जब गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाली जाती हैं, चैरिटी के लिए दी जाती है, एडवर्टाइजमेंट के लिए दी जाती है, तो ये सब कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? जनरल प्रॉपर में। तो ये भी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि नेक्स्ट पेज पर ही एंट्री की जा रही है, इसलिए यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। और अब एंट्री करेंगे जो 16 को ही है, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाली है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने के गुड्स निकाले हैं? 4,000। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू ब्रिज किशोर 80 मीटर सिल्क एट 130 पर मीटर लेस 5%। तो ये एंट्री सेल्स बुक में होगी एंड 5% जो गिवन है वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। किसके नेम था? ब्रिज किशोर। 16 को ब्रिज किशोर को सेल किया 80 मीटर कपड़ा 130 पर मीटर एंड इसमें से लेस क्या होगा? 5% ट्रेड डिस्काउंट। और इसमें से 5% यहाँ पर अमाउंट लगा देंगे। तो कितने की यहाँ पे सेल हुई? 9880 की सेल और टोटल भी 9880। नेक्स्ट इज रिटर्न बाय ब्रिज किशोर। देखो ये ब्रिज किशोर ने गुड्स रिटर्न किए हैं, 10 मीटर सिल्क रिटर्न की है, तो रिटर्न गुड्स जो हैं ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है, ऑन 18। तो सेल्स रिटर्न बुक में आएगी अप्रैल 18 को ब्रिज किशोर कितना गुड्स रिटर्न है? 10 मीटर और रेट क्या था? 130। तो 10 मीटर एट 130 एंड इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। जब गुड्स देते हुए ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था तब लेते हुए भी 130 का हाफ 65 और यहाँ आ जाएगा अमाउंट 1235। तो सेल्स रिटर्न भी इतने की हुई और टोटल भी यही रहेगा। नेक्स्ट एंट्री देखिए, इशूड चेक टू सीताराम एंड कंपनी 30,000 रुपीज़। कौन सी बुक में आएगी एंट्री? कैश बुक में। चेक इशू किया है तो मतलब बैंक अकाउंट कम हुआ है, सीताराम एंड कंपनी ऑन 19 बाय सीताराम एंड कंपनी 30,000 का चेक है, तो कितने की अमाउंट कम हो जाएगी? 30,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन सिल्क लिमिटेड। अब यह परचेज किए तो ये कहाँ आएगी? परचेज बुक में। 20 को की है मोहन सिल्क लिमिटेड 300 at 90 per meter and 200 at the rate of 50 per meter. 27,000 and 10,000, तो टोटल अमाउंट क्या हो गई? 37,000। परचेज 37,000 एंड टोटल भी 37,000। नेक्स्ट एंट्री देखो, accepted a bill drawn by Mohan Silk Limited for 40,000 at 1 month. Accepted a bill, it means Mohan Silk Limited
जो हमारा क्रेडिटर होगा उसने एक बिल बना लिया और वो हमसे साइन करवा लिया। जब वो बिल पे साइन करवा लेगा, जिसे बोलेंगे बिल्स पेबल। अब मोहन सिल्क लिमिटेड हमारा क्रेडिटर नहीं रहा क्योंकि उसने हमसे बिल साइन करवा लिया, इसलिए इसे जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। ये एक तरह की ट्रांसफ़र एंट्री है। 21 को है, और क्योंकि मोहन अब हमारा क्रेडिटर नहीं रहा इसलिए उसे डेबिट कर देंगे। मोहन सिल्क लिमिटेड डेबिट कर देंगे। 2 में करेंगे बिल्स पेबल, क्योंकि अब एक नई लायबिलिटी बन गई है जिसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट। और ये कितने अमाउंट का एक्सेप्ट किया बिल? 40,000 का। तो 40,000 रुपीज़ से एक नई लायबिलिटी बढ़ गई है। नेक्स्ट इज रिसीव फ्रॉम ब्रिज किशोर 7,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 100। तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, कहाँ होगी एंट्री? कैश बुक में। 24 को टू ब्रिज किशोर 7,500 रिसीव हुआ है। रिसीव इन चेक और कैश, कैश कंसीडर करेंगे क्योंकि कुछ नहीं का। और साथ में 100 जो डिस्काउंट अलाउ किया है हमने ब्रिज किशोर को वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांजेक्शन वॉज ऑन 24, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ब्रिज किशोर। कितने का दिया है? 100 रुपीज़ का। तो 100 रुपीज़ की एंट्री यहाँ करेंगे। नेक्स्ट इज रिसीव एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अमर एंड कंपनी फॉर 30 days फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। अब यहाँ पे हमने एक्सेप्टेंस ली है अमर एंड कंपनी से। अमर एंड कंपनी हमारे डेटर्स होंगे, बट हमने उनसे एक्सेप्टेंस ले ली, यानी कि अमर एंड कंपनी को बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज़ वाई अब अमर एंड कंपनी हमारे डेटर नहीं रहेंगे, बिल रिसीवेबल बन जाएंगे। सो दैट एंट्री विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। ये भी कौन सी एंट्री? ट्रांसफरिंग एंट्री, जहाँ पर डेटर किस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं? बिल्स रिसीवेबल में। 25th ट्रांजेक्शन, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमर एंड कंपनी। कितने अमाउंट का है ये यहाँ पर चेक करना पड़ेगा हमें पहले क्वेश्चन में। मे बी ओपनिंग एंट्री में हो इसके बारे में डिटेल। लेट्स चेक इट। यस, तो यहाँ अमर एंड कंपनी की डिटेल गिवन है 34,000 रुपीज़। तो 34,000 रुपीज़ से ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 20,000। ये एंट्री कहाँ जाएगी? कैश बुक में। कब परचेज किए हैं? 25 को। 25 को रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। कितने की किए? 20,000। तो कैश कॉलम में 20,000 रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से निकाले हैं, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कैश बढ़ रहा है, बैंक कम हो रहा है 26 को। टू बैंक अकाउंट 10,000 से कैश बढ़ रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री। और 26 को बाय कैश अकाउंट, कैश की वजह से बैंक कम हो रहा है 10,000। दिस वन इज ऑल्सो कॉन्ट्रा। ब्रिज किशोर गेव हिज एक्सेप्टेंस फॉर 25,000 एट 2 month। अब ब्रिज किशोर ने भी हमें एक्सेप्टेंस दे दी। तो ब्रिज किशोर ने एक्सेप्टेंस दी है, मतलब वो भी डेटर होगा। अब किस में कन्वर्ट हो रहा है? BR में। अमाउंट कितनी है? ये भी ओपनिंग एंट्री में मेंशन है 26,000। तो एंट्री कहाँ होगी? जनरल प्रॉपर में। सेम एंट्री होगी, बस टू ब्रिज किशोर आएगा और डेट चेंज होगी 27 को। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ब्रिज किशोर। कितना अमाउंट आएगा? सॉरी, इसकी अमाउंट तो यहीं गिवन है 25,000 की। तो जब मेंशन नहीं होते फिर हम पीछे से देखते हैं। अगर मेंशन है तो उतने ही अमाउंट के कन्वर्ट हुए हैं। मतलब पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी पे किया 3600। कहाँ आनी चाहिए एंट्री? कैश बुक में। एक्सपेंस है ऑन 29, तो 29 को बाय सैलरी
3600 rupees. नेक्स्ट इज पे रेंट 1200, 30 को बाय रेंट, यहाँ क्या है, कितने का पे किया है, 1200 कैश में। अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल ली जाएगी। जिस भी साइड का बैलेंस बचेगा ज़्यादा, इससे पता चल जाएगा कि कैश बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव। और वो कहाँ से पता चलता है, ओपनिंग बैलेंस से। मैं सीधा अमाउंट राइट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये बैलेंस CD है, यही क्या हो जाएगा, बैलेंस BD होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैश बुक क्लोज हुई है। सभी बुक्स का टोटल कर लेंगे, जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है। सभी बुक्स का टोटल कर लेंगे। जैसे ये कॉलम है, ये 2 कॉलम बन रहे हैं, कितना हुआ, 57,000। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ लिखोगे कि दिस सन्ड्री इज ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। सिमिलरली सेल्स कॉलम का टोटल कर लेंगे। तो जैसे सेल्स होगी 19,530, यहाँ भी लिख लेंगे सन्ड्रीज ट्रांसफ़र टू सेल्स अकाउंट। सिमिलरली परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का टोटल कर लेंगे एंड जनरल प्रॉपर के कॉलम्स का भी टोटल करेंगे। अभी तो ये कंप्लीट हुई है सब्सिडरी बुक्स। अब नेक्स्ट वर्क क्या होता है, पोस्टिंग का। अब पोस्ट करते हुए आपको ध्यान रखना है कि एक पर्सन के अकाउंट को एक ही बार ओपन करोगे, चाहे उसकी जनरल में एंट्री हुई हो, चाहे उसकी कैश बुक में हो या कहीं पे भी हो, ठीक है। एक ही बार एंट्री की जाएगी। एंड नाउ द वर्क ऑफ पोस्टिंग स्टार्ट। जैसे कि ये सब वर्क किया है हमने अभी, ये सब सभी बुक से पोस्ट होगा, क्योंकि अब हम सभी बुक से पोस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई जो यहाँ पर अमाउंट्स हैं वो हर एक बुक से ट्रांसफ़र की जाएगी एंड दैट इज़ वाई बैलेंसिंग भी की जाएगी। एंड बैलेंसिंग के बाद आपको ये सब अमाउंट्स ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करना है टू चेक कि आपने पूरा क्वेश्चन करेक्ट किया है या नहीं किया है। सो एज अ होमवर्क यू हैव टू कंप्लीट दिस illustration and then you have to try 10th practical question on your own. Hope you understand today's lecture. Thank you.